सबसे ज़्यादा जो आंसर होते हैं वो होते हैं सी, उसके बाद होते हैं बी। तो कोशिश करिएगा जो आंसर लगाएगा जो आपको नहीं आते वो सी पे लगाइएगा, क्योंकि एक साल पूरे 62 क्वेश्चन जो थे उसके सिर्फ आंसर सी में थे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपका जो है अब 26 जून को जो आपका 9th का एंट्रेंस है उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। आपने जितना भी पढ़ा है उसका आपका कामयाब हो। कुछ बातें बतानी थी, वीडियो तो काफ़ी लेट हो गई है, लेकिन कुछ बातें इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको देनी थी 9th एंट्रेंस के रिगार्डिंग एमयू में, इसलिए वीडियो डालनी पड़ी। तो देखिए इसमें जो है क्या चीज़ आपको करनी चाहिए क्या चीज़ नहीं, तो वो हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। देखिए सबसे पहले जो है आपको अपना सेंटर देख लेना है। सेंटर जो है आपको, जैसे कि आपका 10 बजे से जो है एग्ज़ाम है, तो आपको सेंटर जो है 8 बजे ही पहुंच जाइएगा, ताकि आप लोग थोड़ा सुकून रहें। घर पे जहाँ भी आपने स्टे किया होगा वहाँ से अच्छा है कि आप जाके सेंटर पे बैठ जाएं, वहाँ पे आपको बैठने की जगह अच्छे से मिल जाएगी। तो आप लोग जो है जल्दी से जल्दी अपने सेंटर पे जाने की कोशिश करिएगा, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है सुकून, माइंड आपका जो है ठीक रहेगा, तो आपका पेपर भी अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद जो मन में डाउट था लोगों के कि कैलकुलेटर अलाउड है कि नहीं, तो आपके पास ना आप कोई वॉच ले जा सकते हैं ना ही कोई कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। हर क्लास में जो है वॉच लगी होती है एमयूके में, तो आपको टाइम देखने की कोई वो नहीं है कि आप टाइम देखने के लिए वॉच ले जाएं। वहाँ पे जो है अगर टाइम वॉच नहीं लगी होगी तो टीचर आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे क्या जो है टाइम हुआ है इस वक्त, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जो है वॉच ना पे कोई भी कैलकुलेटर, साइंटिफिक या नॉर्मल कोई भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। उसके बाद मास्क जो है वो कंपलसरी है, मास्क हमेशा अपने साथ रखिएगा, और मास्क जो है कोशिश करिएगा 2 ले जाएं। हो सकता है वहाँ पे ऐसा होता है कि बहुत जल्दबाजी में कुछ लोग मास्क ले जाना भूल जाते हैं, तो आप उसमें हेल्प कर सकते हैं दूसरे लोगों की। इससे आपको तो कुछ नहीं मिलेगा लेकिन किसी की हेल्प हो जाएगी। अगर, क्योंकि एमयू ने तो ऐसा इंतजाम नहीं किया होगा कि वो मास्क सबको दे, लेकिन अगर आप जो है मास्क ले जाएंगे तो आप किसी की हेल्प कर सकते हैं वहाँ पे। तो हमेशा 2 मास्क रखिएगा, एक अपने लिए और एक किसी को अगर ज़रूरत पड़ जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसको मास्क दे सकते हैं। उसके बाद जो है कोई वॉच आपको ले आनी और ना ही कोई इसका ड्रेस कोड है। आप जो भी आप सुटेबल आपको हो पहन के जाने के लिए वो आप जो है पहन के जा सकते हैं। शूज़ या फिर कुछ भी आप पहन के जा सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। आपको कोई भी ड्रेस कोड नहीं है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो जो है आप ले जा सकते हैं। उसके बाद जो है OMR फिल करने के लिए हमेशा बॉल पेन का यूज़ करिएगा, बॉल जेल पेन यूज़ मत करिएगा। उसमें भी कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ अलग तरह का पेन आता है OMR फिल करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई सा भी, कितने रेस वाला भी, कितने प्राइस का भी पेन यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है एमयू की तरफ से कि सिर्फ आप उसी कंपनी का यूज़ करेंगे पेन। कोई सा भी पेन जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो, लेकिन बॉल होना चाहिए, ब्लैक ब्लू कोई सा भी आप यूज़ करिए, आप यूज़ कर सकते हैं। और जो है आप बहुत लोग सोचते हैं मैथ का जो है सॉल्यूशन करने के लिए कोई रफ पेज अपने साथ रख लें, तो ऐसा बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो जो है अनफेयर मीन्स में आ जाएगा, चीटिंग में आ जाएगा, और आपका जो है पेपर भी कैंसिल हो सकता है। तो कोई भी रफ पेज जो है मत ले जाइएगा सॉल्यूशन करने के लिए। जो आपका जो क्वेश्चन बुकलेट होगी उसके पीछे आप देखिएगा, वहाँ पे जो है वाइट पेज रखा होता है, वहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जो है सॉल्व करिए और आंसर को अपना लिखिए, इसमें आपको कुछ नहीं है। दूसरा ये कि आपका एमयू के जो 9th एंट्रेंस है उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अपना 85 के 85 जो है आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कुछ इस तरीके से करना है। सबसे पहले जो है आपको लैंग्वेज जो है सॉल्व करनी है। लैंग्वेज में मतलब हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, क्योंकि इसमें कोई भी आपका ट्रिकी क्वेश्चन नहीं होता है। बाकी साइंस और मैथ में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है आपको, लेकिन कोई भी आपको लैंग्वेज में कुछ भी नहीं, बस आपको सोचना है और लगाना है। तो इसलिए सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे आप वो लैंग्वेज से शुरुआत करेंगे। उसके बाद जो आपको आंसर नहीं आए उसको छोड़ते जाइएगा, सिर्फ उन्हीं आंसर को लगाइएगा जो आपको बिल्कुल श्योर हो। आपको उसको OMR पे फिल कर जाइएगा। हाथ के हाथ फिल करिएगा। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अभी जो है बुकलेट पे टिक लगा लेते हैं, फिर लास्ट में जो आराम से सब एक साथ OMR फिल करेंगे, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना आपके पास टाइम की कमी हो जाएगी और आप जो है गलत, एक भी अगर आपकी सीरीज गलत हो गई तो फिर आपको पूरी OMR शीट जो है वो बेकार हो जाएगी। बाई चांस अगर आपने बी की जगह किसी का आंसर बी था और आपने उसके यहाँ ए लगा दिया, तो उसके नीचे के जितने भी आप लगाते जाएंगे ना, वो बुकलेट देख देख के वो सारे गलत हो जाएंगे। इसलिए जैसे ही आपने 3 का आंसर लगाया फौरन मार्क कर लिया, आपने वेट नहीं करना है, इससे आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। उसके बाद जब आपने पूरे पेपर को, और सबसे पहले एक बार आपको पेपर को पढ़ना है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पेपर जो है पढ़ने से टाइम वेस्ट होगा, तो ये सोचना बेकार है। सबसे पहले जैसे ही आपको पेपर मिले, पेपर को आपको अच्छे से पढ़ना है, भले ही उसमें 10 मिनट लग जाए आपको पेपर पढ़ने में,
कोई बात नहीं, एक बार जब आप पेपर पढ़ लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे जो है आपका कौन से क्वेश्चन किस टाइप के, साइंस के क्वेश्चन जो है इजी है, कौन से क्वेश्चन आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। जब आप एक बार पढ़ लेंगे ना तो आप जल्दी जल्दी आंसर कर पाएंगे। उसके बाद सुकून से क्वेश्चन पढ़ें और जो है अपना आंसर टिक करें। जब एक बार पढ़ लें उसके बाद जो है शुरुआत करिएगा। सबसे पहले लैंग्वेज करिएगा, लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और उर्दू है वो करिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आए उनको करिएगा, छोड़ दिएगा। उसके बाद फिर करिएगा साइंस। साइंस में जो है आप करते जाइएगा, जो आपको आंसर आए हाथ के हाथ जो आपकी OMR शीट होगी उस पर टिक करते जाइएगा। OMR पे जब टिक कर लेंगे उसके बाद साइंस के वो क्वेश्चन छोड़ दिएगा जो आपसे नहीं आ रहे। उसके बाद जो है अब आपको मैथ सॉल्व करनी है। मैथ में भी वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको आते हैं, जो नहीं आते वो छोड़ देने। उसके बाद फिर से अब आपको जो है लैंग्वेज पे चले जाना है। जो आपने क्वेश्चन छोड़े थे उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब इस बार में आपको सारे ही सॉल्व कर लेने हैं। आपको आते हैं नहीं आते हैं इससे मैटर नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर याद नहीं आता है तो आप लगा दिएगा जो भी, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप 85 लगा के आइए, जो आप गलत टाइप मार्क करेंगे वो गलत में चले जाएंगे, जो सही होंगे वो सही होंगे। लेकिन गैस करने से आपका जो है कुछ क्वेश्चन ठीक भी हो सकते हैं, तो इसलिए लैंग्वेज पूरी करिएगा। उसके बाद आ जाइएगा साइंस पे। साइंस में भी जो क्वेश्चन आपको अब थोड़े आपको लग रहा हो डाउट वाले, उनको सोचने की कोशिश करिएगा, शायद आपको आ जाए। उसके बाद अगर नहीं आते हैं तो उनको जो है अपने हिसाब से कर देगा। सबसे ज़्यादा जो आंसर होते हैं वो होते हैं सी, उसके बाद होते हैं बी। तो कोशिश करिएगा जो आंसर लगाएगा जो आपको नहीं आते वो सी पे लगाइएगा, क्योंकि एक साल पूरे 62 क्वेश्चन जो थे उसके सिर्फ आंसर सी में थे। ऐसा होता है, सी या बी सिर्फ ये दो जो है ऑप्शन रहते हैं, इसमें सबसे ज्यादा ऑप्शन होते हैं। कल आप एग्जाम देखिएगा, 9 का पेपर देखिएगा, उसमें भी सबसे ज्यादा जो आंसर मिलेंगे ना वो आपको सी में मिलेंगे और बी में भी मिल सकते हैं। तो आप जो है जो आपको क्वेश्चन नहीं आता कोशिश करिएगा वो सी पे लगाइएगा, और जो सबसे ज्यादा करीब आपको आंसर लग रहा हो कि चारों ऑप्शन में से, उसको जो है आप मार्क करने की कोशिश करिएगा। उससे आपका जो है काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद अपना जो है मैथ सॉल्व करिएगा। मैथ में भी सबसे पहले जो आपको आते हैं वो करिएगा। उसके बाद जो है अगर कहीं पे आपको लगता है कि फॉर्मूले भूल जाएंगे तो आप फॉर्मूले जैसी बुकलेट मिले उसके ऊपर लिखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम लोग पेपर क्वेश्चन बुकलेट को देखते हैं तो हम लोग जो है काफी कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसे में जो है आपको जैसी पेपर मिले उसमें आप कोई क्वेश्चन देखें कि इसमें ये फॉर्मूला यूज हो रहा है तो जल्दी से ऊपर लिख लें, कहीं ऐसा ना हो आप बाद में फॉर्मूला भूल जाए। इसलिए फॉर्मूले को लिख लिएगा हर क्वेश्चन के लिए, ताकि आपको करने में ज़्यादा इजीली हो जाएगा, वो आपको इजी पड़ेगा। तो ये जितना भी हो गया, उसमें जो है आपको इसमें कार्बन कॉपी आपको मिलती है। तो कार्बन कॉपी आपको OMR का ये मत लिएगा कि आपने जो है आंसर लगाए थे वो आपको कैसे पता चलेगा कौन से में। जब आप OMR जो है फिल कर लेंगे ना तो उसके नीचे कार्बन कॉपी नहीं होती है, उसको निकलवा लिएगा। टीचर आपको जब इंस्ट्रक्शन देंगे वहां से आप निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कौन से क्वेश्चन का आपने कौन सा आंसर लगाया। आपको बुकलेट पे मार्क करने की जरूरत नहीं है। तो बस लास्ट में यही है कि आप लोग सेंटर जल्दी पहुंचिए, क्योंकि कल जो है काफ़ी ज़्यादा जो है AMU के कैंपस में अगर आपका सेंटर पड़ा है तो काफ़ी ज़्यादा रश होने वाला है, भीड़ लगेगी। तो आप हो सकता है आप लेट हो जाए, इसलिए पहले निकलने की कोशिश करिएगा। अपने साथ 2 मास्क और 2 पेन ज़रूर रखिएगा ताकि किसी की हेल्प आप कर सकें। दूसरा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। बिल्कुल फाइन माइंड को फ्रेश करके एग्ज़ाम दीजिए, और बाकी सब जो भी आपने पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल कर लिएगा सुबह उठ के। बहुत से लोग कहते हैं लास्ट टाइम पे नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लास्ट टाइम पे पढ़ेंगे तो भी इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि लास्ट टाइम का पढ़ा हुआ काफ़ी बार याद हो जाता है और सुबह का पढ़ा हुआ वैसे रहता है। तो एक बार सुबह उठ के अच्छे से रिवाइज ज़रूर कर लिएगा। ये हमारी एक पर्सनल टिप्स है, आपको सुबह जब उठिएगा तो एक बार अच्छे से सब कुछ अपना जो भी आप रिवाइज करना चाहते हैं, जो भी आपको वीक पॉइंट है वहाँ पे एक बार सुबह उठ के रिवाइज जरूर कर लिएगा। आपको इंशाल्लाह वो एग्ज़ाम में याद रहेगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो कल का।